हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले ऑप्टिमस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगा इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीयर कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने शेयर प्राइस चार्ट में देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑप्टिमस फाइनेंस कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो है 1991 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए कंपनी जो है ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये कंपनी के ओवरव्यू की बात की जाए तो कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग ऑफ मार्केट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंपनी जो है डील्स करती है। साथ में कंपनी की जो सब्सिडरीज हैं वो ट्रेडिंग का काम करती मल्टीपल्स ऑफ गुड्स इन इंडिया एंड ओवरसीज थ्रू इट्स सब्सिडरीज। कंपनी जो है कौन सी सर्विस ऑफर करती है, साथ में कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। साथ में कंपनी जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी कंपनी काम करती है एंड सारी चीजें कंपनी का सर्विस ऑफर करती है। बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल है। कंपनी की बाकी की और भी चीज़ों की बात की, जैसे कि मैंने आपको बोला कंपनी जो इन सारी चीज़ों में डील्स करती है। कंपनी के खुद के ऐसे अदर्स प्रोडक्ट जो कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग का काम करती है। किन चीज़ों का? लुब्रिकेंट प्लस बेस ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का, जहां से कंपनी का मैक्स टू मैक्स देखा था 98% का जो है कंपनी का रेवेन्यू आता है उस जगह से ही। बेसिकली ये कंपनी का प्रोफाइल है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात की जाए, कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखें 39.7 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है, जो कि एक ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी जो है ये मिड कैप कंपनी बन भी सकती है इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो। कंपनी के स्टॉक पी की बात की जाए 9.08 का पे स्टॉक पी दिया हुआ है। इंडस्ट्री पी देखिए 22.4 का दिया हुआ है। वही अगर कंपनी के अगर आप इंडस्ट्री पी एंड स्टॉक पी देखें तो कंपनी का जो शेयर है वो अभी अंडर वैल्यूड जोन में है, जो कि अभी आपको इतना हाई प्राइस में नहीं मिल रहा है। कंपनी का अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे देखें, कंपनी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से 24.8% का कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। कंपनी को रिटर्न ऑन इक्विटी से कितना 40.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। डेप्थ की बात की जाए कंपनी पर डेप्थ कितना 853 करोड़ का डेप्थ है, जो कि अच्छा खासा डेप्थ जो इसका दिया हुआ है कंपनी के ऊपर। कंपनी का डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ ज्यादा। कंपनी की वही अगर बुक वैल्यू की बात कीजिए 14.2 रुपीज का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। करंट प्राइस की 53.1 पे ट्रेड हो रहा है। वर्किंग कैपिटल के 29.7 करोड़ का दिया हुआ है, जो कि अच्छा खासा लाइक नेगेटिव में नहीं दिया है पे मेन। प्लेज परसेंटेज की बात कीजिए, कंपनी के जो प्रोमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक जो प्लेज पे नहीं दिया मीन, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखिए 99.7 तक गया है एंड लो देखिए 26.4। अगर आपको इसमें शेयर अगर बाय करना भी रहेगा तो अराउंड 55 के अब ही आप इसमें शेयर बाइंग कीजिए आप। ओके, डिविडेंड की बात कीजिए, कंपनी जो है रिपीटेडली क्वार्टरली वाइज प्लस ईयरली वाइज प्रॉफिट कर रही है कंपनी, बट कंपनी ने अभी तक डिविडेंड जो है अनाउंस नहीं किया हुआ है। फेस वैल्यू की बात कीजिए, कंपनी जो 10 रुपीज का फेस वैल्यू यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें 53.9% दिया, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कंपनी का। टोटल एसेट की बात की जाए, टोटल एसेट यहाँ पे कितना 74.5 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। यहाँ पे और कंपनी के डेटा के बेसिस बोलो, कंपनी जो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी खासी कंपनी है। ये क्यों है वो आपको रीजन आपको बता देती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी पीए कंपनी की बात की कर ली जाते हैं। ऑप्टिमस फाइनेंस का यहाँ पे पी देखिए 19.0 का दिया है। वही अगर श्रीराम फाइनेंस का देखिए 8.35। ये दो कंपनीज का कंपनी का पी यहाँ पे कम दिया हुआ है। किसी किसी कंपनी का पी ज्यादा दिया होता है, बिकॉज कंपनी का एक मोनोपोली होता है, जिसके कारण कंपनी का पी यहाँ पे ज्यादा दिया होता है। यहाँ पे कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई जो कि अच्छा खासा लाइक सर्विस ऑफर करती है अलग अलग लाइक सिटीज में, जगहों में अलग अलग लोगों को। यहाँ पे अगर बेसिकली कंपनी के अगर शेयर प्राइस चार्ट की बात की जाए शेयर्स भी देखिए प्लस कंपनी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे ये बहुत ही हाई वैल्यू पे ऑलरेडी ये ट्रेड हो रहे हैं। वही अगर ऑप्टिमस फाइनेंस की बात की जाए अभी लोएस्ट प्राइस में आपको शेयर मिल रहा है, मिड कैप कंपनी है। अभी अगर शेयर लेके बाय करोगे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से वो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। लेकिन आपको यही सजेस्ट करूंगी स्टॉक जो फिलहाल स्टॉक की बात है, कंपनी जो 50 से 70 के बीच के आसपास ये भी ट्रेड हो रहा है। हो सके अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू के लॉन्ग टर्म मीन्स आपको लाइक अच्छा खासा रिटर्न कमाना है तो एक प्रॉपर आपको एंट्री बनानी पड़ेगी उस जगह पे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कहाँ पे उसका शेयर जो है आपको बाइंग करना है। वही अगर यहाँ पे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पे अगर आप देखें
तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे 24.75 का मिल रहा है परसेंटेज वाइज देखे तो ऑप्टिमस फाइनेंस को। यहाँ पे कंपेरिजन में अदर भी कंपनी थी जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर है, ये सारे स्टॉक आपको एक ऑप्शंस में भी मिल जाए कि वहाँ पे भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदर्स भी नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमम फाइनेंस में कीजिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, जून सितंबर दिसंबर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रेवेन्यू आया था वो आया था सितंबर 2022 में क्वार्टर में 28.84 करोड़ का देखा है सेल्स यहाँ पे कंपनी का आया था। एंड दिसंबर में कंपनी का सेल्स है 23.91 करोड़ का, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से कंपनी का सेल्स यहाँ पे कम आया है। अगर हम यहाँ पे हमको रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए, कंपनी का जो मेन जो रेवेन्यू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कि मैंने बोला कि ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल का कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग का काम करती है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग काम भी करती है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है 92% का कंपनी का यहाँ से रेवेन्यू आता है। बाकी ऑपरेटिंग इनकम से कंपनी का 5% का रेवेन्यू आता है। बाकी सेल्स ऑफ शेयर्स का वहाँ से कंपनी का 1% का रेवेन्यू आता है। बाकी अदर इनकम से कंपनी का 2% का रेवेन्यू आता है। जो कुल मिलाकर यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो मेन जो रेवेन्यू वो जो यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे 23.91 करोड़ का ही मेन यहाँ पे दिया है, जो कि इतना इसका रेवेन्यू में सेल्स में इतना हुआ है। एक्सपेंसेस देखिए 22.34 करोड़ का यहाँ पे हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कम हो गया है। सेल्स भी कम हुए हैं प्लस एक्सपेंसेस भी कम है। ओपन परसेंटेज भी देखें तो यहाँ पे भी कम हुआ है, सेम एज यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो। यहाँ पे दिसंबर में 1.78 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट है, देन सितंबर में 2.04 करोड़ का। देन वही कंपेयर करें तो कंपनी का अगर आप ईयरली वाइज देखें तो 22 में अगर आप देखें तो 22 में 22 ईयर्स में मीन्स अगर आप देखें मार्च 2022 का देखें तो ईयरली वाइज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो किया ये ईयर में ही हुआ 4.62 करोड़ का। यहाँ पे किसी किसी ईयर में कंपनी को लॉसेस भी है, बट अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें तो इतना लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ बट नेगेटिव में नहीं आया। बट अगर आप ईयरली वाइज है तो इसका प्रॉफिट जो नेगेटिव में दिया। वही अगर आप 17 से लेके 21 तक का देखें तो धीरे धीरे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, जो कि मैंने आपको बोला प्रोमोटिंग शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से कंपनी का यहाँ पे डिक्रीज है, जो कि अब जाके हुआ है 53.89% का। पब्लिक शेयर यहाँ पे क्या ये भी क्या इंक्रीज हुआ है 46.11% हो गया, जो कि देखा जाए मैच में 20% बढ़ गया है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक का। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए, अगर आप ये मार्च का अगर आप परफॉर्मेंस देखें मार्च 27 मार्च का परफॉर्मेंस देखें कल का, सो क्लोजिंग प्राइस होता है 53.1 रुपीज़ का। उस दिन 0.90% का मोमेंटम आया था। स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा जो इसका अपर सर्किट भी लगा था, लोअर सर्किट भी स्टॉक्स में लगा है काफ़ी बार। तो स्टॉक जो है रिस्की कंपनी है, बट आपको ये भी देखना डेली बेसिस में ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंपनी का जो स्टॉक मैंने लगाया हुआ है डे कैंडल पे लगाया हुआ है, स्टॉक जो है काफ़ी बार ये जो लेवल्स आपको दिए हुए मैंने काफ़ी बार स्टॉक जो है ये लेवल जो आपको मैंने आपको जो मेन टारगेट दिया 73 का, तो यहाँ पे बहुत बार टच करके नीचे स्टॉक गिरा, लास्ट जो 50 के 50 के आसपास गया है। तो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग स्टॉक जो 50 से 70 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है फिलहाल अभी देखा जाए तो। सो अगर आपको बड़ा सा मोमेंटम चाहिए तो 70 के ऊपर बाइंग कीजिए, बट अगर आपको छोटा बहुत क्वांटिटी में प्रॉफिट करके निकलना है तो हो सके 56 पे आप बाइंग कीजिए। टारगेट रखिए 63 का लेवल ब्रेक कर देन 73 का टारगेट रख सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म की, नॉट फॉर दी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच के चलो तो। बिकॉज ऐसा कभी कभार होता है स्टॉक जो उसी जगह पे ही ट्रेड होता रहता है, इसलिए मैंने आपको लॉन्ग टर्म सजेस्ट किया। शॉर्ट टर्म में ये जो टारगेट अचीव करना पॉसिबिलिटी है, बट आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज स्टॉक जो है अगर यहाँ से ये 45 का लेवल अगर ये तोड़ता भी है तो लास्ट में 20 के शेयर प्राइस तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के ही आपको एंट्री बनानी है। तो सिर्फ 56 पे बाइंग कीजिए, सपोर्ट 45 का रखिए, टारगेट जो लास्ट में 73 का रख सकते हैं इसमें। सो आई थिंक से आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।